टीचर्स की आजकल मेरे को ये बात थोड़ी डिसअपॉइंट करती है कि जैसे रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, तो वो धड़ाक से आके टेलीग्राम पे फोटोज के साथ में जो पेपर में छपा है उसको साथ में मतलब कि यू डालते हैं, यू दिखाते हैं कि देखो मेरे पढ़ाई में से कुछ ना है। अरे यार, तुम एक साल पढ़ा रहे हो, एक साल में से हर चीज तुमने पढ़ा दी, उसमें से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हम तो तब माने सेलेक्टेड पढ़ाए, उसमें से क्वेश्चन आए, फिर एक्यूरेसी बैठाओ तो माने। जैसे हो एटलीस्ट सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी है ना, इंसान को अंदर घुस के मारती है। एक बार जो इंसान सरकारी नौकरी की तैयारी में उतर जाता है, वो दो सिचुएशन से बाहर निकलता है। या तो वो बूढ़ा हो जाएगा तब बाहर निकलेगा, या फिर उसकी नौकरी लग जाएगी। अब नौकरी की भी दो सिचुएशंस होती है, एक अर्ली एज में नौकरी लग जाए, एक मिडिल एज में नौकरी लगे, एक जब नौकरी लगे तब कोई सेंस नहीं है। तो आप एक 30,000 रुपये की नौकरी के लिए अपनी उम्र को दाव पे लगा रहे हो, सोच समझ के किसी को टाइम दो। तो कैसे हो आप सब? RPSC गाइडलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि ये जो राजस्थान में RPSC, RSM, SSB और जितने भी जो कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्या वो सच में वर्थ इट हैं? क्या भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि वर्थ इट है, या फिर आपको एक सेल्फ स्टडी करके इनसे ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है? हाउ कैन पॉसिबल? आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूँ। उन बातों के बेस पे आपको लग जाएगा कि हाँ यार, आपके लिए कौन सा डिसीजन बेस्ट है। देखो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, 12th के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए कोचिंग कुछ हद तक बेस्ट है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके और आप किसी एक एग्ज़ाम को लेकर पर्टिकुलर फोकस होकर तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप किसी कोचिंग की तरफ रुख करते हो, आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जस्ट बिकॉज इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। अभी राजस्थान पुलिस SI की वैकेंसी आई थी, उसकी एग्ज़ाम लगी थी। 5 अप्रैल वाले पेपर में एक क्वेश्चन था, राजस्थान के बजट 2025-26 के अंदर आर्थिक समीक्षा जो थी उसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे। उसमें उन्होंने ऑप्शन दे रखा था 14, लेकिन किसी एक महानुभाव में उनका नाम नहीं लेना चाहता, बाकी जिन्होंने पढ़ा है उनसे उनको पता लग जाएगा। देखो, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, पहली बात तो, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनसे उनको पता लग जाएगा। पहली बात तो उन्होंने चैप्टर ही 13 बताए थे। अब देखो, ये बात मेरे को पता है, मेरे को तो ये बात पता है कि कितने थे कितने नहीं थे, लेकिन जो एक नॉर्मल स्टूडेंट उसको ये चीज़ पता नहीं होगी। वो सिर्फ अंधा भरोसा करके देख के चला जाएगा, क्वेश्चन को वहाँ पे जाके अटेम्प्ट करेगा। हाउ कैन पॉसिबल कि वो उस क्वेश्चन को सही कर देगा? नहीं कर पाएगा। अगर आपको चेक करना है तो मैं उसको डाल दूंगा, यहाँ पे देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर कहीं पे भी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि ये ही है सीधा सीधा कि कोचिंग से जितना हो सके उतना बच के रहो। अगर 10 सब्जेक्ट है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, तो जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है उसको कोचिंग से कवर कर लो। हर सब्जेक्ट को कोचिंग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में आपको पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको नौकरी के लिए बुक मटेरियल सेलेक्ट करना ही नहीं आता। ये जान के आपको बड़ा अजीब लगेगा कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, 100% का रेशियो लेकर चलते हैं, उनमें से 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता बुक्स कौन सी लेके आनी है। देखो, बुक्स बहुत सारी हैं। RPSC का कहना आजकल ये है कि मूल किताबों से पढ़ो। पर मूल किताबें कौन सी है, ये मैं आपको बताऊंगा मूल किताबें कौन सी है। और कई चीज़ें हैं, जैसे कि अभी ये आर्थिक समीक्षा आई थी, इको सर्वे आया है, बजट आया है। देखो, RPSC में अब की बार हुआ क्या है, हर चीज़ को कई बार उल्टा लेना, मतलब कई बार क्या होता है कि अपन ओवर स्मार्ट बन के खुद का नुकसान कर लेते हैं। अभी 15 फरवरी को दैनिक भास्कर की एक कटिंग थी, उसमें ये लिख रखा था क्लियर कि RPSC SI के क्वेश्चन पेपर्स बन चुके हैं। हो सकता है, शायद संभावना थी, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर नहीं बना हो, ऐसा मैंने सोचा था, कई लोगों ने सोचा था। क्योंकि 2 महीने पहले क्वेश्चन पेपर को बना के रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लूप होल बन सकता था। लेकिन हुआ वही, 15 फरवरी के बाद का एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं आया। हाउ कैन पॉसिबल? 2 महीने पहले एक तो पेपर बन गया, चलो ठीक है, वो RPSC की, मतलब उन्होंने कुछ भी सोच समझ के बनाया हो, कोई भी बात हो, उस चीज़ के ऊपर अपन माइंड नहीं करेंगे। अपना एक ही है कि स्टूडेंट के हित में क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप अगर कोचिंग भक्त हो, इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके आप जा सकते हो,
क्योंकि मेरा इरादा किसी कोचिंग का नाम लिए बिना आपको ये बताना है कि क्या कोचिंग सच में वर्थ इट है। देखो यार, बिल्कुल भी कोचिंग वर्थ इट नहीं है। आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है आप उस चीज़ को कोचिंग से पढ़ लो। जैसे इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब कि एक बढ़िया टीचर ही आपको पढ़ा सकता है, मतलब कि यूट्यूब के खूब सारे टीचर्स हैं यार। और आरपीएससी, जहाँ तक देखो मुझे लगता है, मेरी राय है, मेरी राय ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग से टीम बिठा रखी है पेपर बनाने वालों ने। उसमें है ये कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो पेपर में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा अगर होता तो आरपीएससी का एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में भी ये जो अमेरिका, ईरान और इजराइल, इनके बीच में जो युद्ध चल रहा है कम, उसमें तो लोगों ने क्या किया है कि उस युद्ध को नज़रअंदाज करना, मतलब मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने ये किया कि जल संधियाँ रट ली उस एरिया की, और मतलब कई इंपॉर्टेंट नाम फैक्टर थी, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा राजदूत का। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ की सोच के चलते हो तो आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ की सोच के चल रहे हो, पिछले पेपर में यहाँ तक पहुँचा था, आप यहाँ की सोच के चल रहे हो, आरपीएससी यहाँ चलेगी, आपको वहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक टॉपिक को आप पढ़ते टाइम पे 360 डिग्री में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको घुमानी पड़ेगी अगर आज की डेट में आपको आरपीएससी का पेपर क्वालिफाई करना है तो। दो टप्पे की बात तो ये है। किसी भी कोचिंग के अपने अपने ओवरव्यूज़ होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, अपनी उनकी एक प्लानिंग होती है, आपकी एक अलग प्लानिंग होनी चाहिए। देखो, एक कोचिंग के अंदर हज़ारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन हज़ारों के हज़ारों सेलेक्ट थोड़े होते हैं। और कोचिंग का तो सीधा फंडा है, अगर एक टीचर है कोचिंग में पढ़ा रहा है और कोचिंग में पढ़ाते टाइम पे वो 1 साल पढ़ाता है, और 1 साल पढ़ाते टाइम पे वो कम से कम लाखों फैक्ट पढ़ाता है, और उनमें से अगर 100 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो और क्या होगा। स्टूडेंट, मतलब टीचर ऐसे थोड़ी होता है यार, मतलब सब कुछ पढ़ा दो फिर कह दो हमारे पढ़ाई में से है, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए मेरा कहना तो यही है, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, खुद पे फोकस करो, और जितना हो सके इन कोचिंग माफियाओं से दूर रहने की कोशिश करो अगर खुद को सक्सेसफुल होते हुए देखना है तो। आपने कभी एक बात नोट की है कि आरएस की वैकेंसी जो होती है, आरएस में 60 to 70% वो सिलेक्ट होते हैं जिनकी ऑलरेडी जॉब लगी हुई होती है। इसका मतलब ये है उस बंदे को पता है कैसे पेपर करना है, और 80% जो तैयारी होती है ना वो आप खुद करते हो, उसके बाद जो 20% डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा जाएगा एग्जाम हॉल में, और वो कोचिंग वाले नहीं बता सकते, वो आपकी अंतरात्मा बताएगी। और हाँ, एक चीज़ और, टेस्ट सीरीज। देखो यार, टेस्ट सीरीज देने का मज़ा तब आता है जब जैसे टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से मिलते जुलते 80 to 60% मिलते जुलते क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलते हैं तो टेस्ट सीरीज देने में फ़ायदा है। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं, वहाँ पे आपको देखने के लिए अलग मिल रहे हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। हाउ कैन पॉसिबल। कहने वाले कहते थे ये कर लो वो कर लो, अब आगे की प्लानिंग ये होनी चाहिए, आगे की पीछे की प्लानिंग वन। अरे यार, प्लानिंग से कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी, ओनली सेल्फ स्टडी। अगर आपको करंट अफेयर कवर करना है पीआईबी से कीजिए, सुजस से कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ऑथेंटिक बुक्स आती है, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा या कहीं पे भी बता दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना, वहाँ से आप पढ़िए। ज्योग्राफी पढ़नी है तो हरिवंश सक्सेना है, आप वहाँ से पढ़िए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन एटलीस्ट पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आगे आने वाली वैकेंसी के लिए इन कोचिंग माफिया के ऊपर डिपेंड होकर इनसे पढ़ लो, फिर जब आपको चोट आ जाएगी, मतलब आप चोट खा लोगे एक बार कि नहीं हो रहा, फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। या फिर दूसरा ऑप्शन है, पहले ही समझ जाओ, मेरी बात मान के लग जाओ चुपचाप सेल्फ स्टडी में। समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका काम है कि मिलाना, देखो हमारे इतने क्वेश्चंस बैठ गए, लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आदमी 1000 दिन तक कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस तो मिलेंगे स्क्रीनशॉट्स के ऊपर कभी भी। और अगर किसी कोचिंग को ये चेकआउट करना हो कि यार हाँ ये अगर किसी स्टूडेंट को ये चेकआउट करना हो कि ये कोचिंग सही है या फिर नहीं है, हमेशा ये चीज़ देखो कि जितने भी फेलियर्स हुए हैं क्या उनका श्रेय वो लोग ले रहे हैं क्या। भाई 1000 वैकेंसी है, एक कोचिंग से तो पूरे सिलेक्ट नहीं होंगे। आपने कभी ये देखा है कि
लोग ये बता दें कि हमारी कोचिंग से 1000 स्टूडेंट पढ़े थे लेकिन पास ओनली 10 हुए हैं, इतने फेलियर हुए हैं, उनको स्पेशली बिठा के कभी किसी ने मोटिवेट नहीं करा होगा, वो काम मैं करूँगा। तो जितने भी फेलियर्स जो हैं उनके लिए मेरी एक फाइनल सलाह है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। ऑथेंटिक बुक्स या एनसीईआरटी पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं होंगे। आपको मूल किताबें मैं बताऊंगा कौन सी है, उनके बेस पे आप पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए और टाइम वेस्ट करने से बचिए। यार देखो, मेरा कहना तो एक ही है कि ये जो क्लास है, अगर आप एक क्लास को 2 घंटे के अंदर कवर करते हो, वही सेम चीज़ को आप आधे घंटे के अंदर खुद सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हो। इसलिए सेल्फ स्टडी कोचिंग के बजाय लाख गुना बेटर है। आगे आपको खुद डिसाइड करना है। और अगर आपको कोचिंग, सेल्फ स्टडी, जॉब से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, सब्सक्राइब दिस चैनल। और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मैं यहाँ पे करूँगा। और जैसे कि आजकल मेरे को ये बात थोड़ी डिसअपॉइंट करती है कि जैसे रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, तो वो धड़ाक से आके टेलीग्राम पे फोटोज के साथ में जो पेपर में छुपा है उसको साथ में मतलब कि यू डालते हैं, यू दिखाते हैं कि देखो मेरे पढ़ाई में से कुछ ना है। अरे यार, तुम एक साल पढ़ा रहे हो, 1 साल में से हर चीज तुमने पढ़ा दी, उसमें से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हम तो तब माने सेलेक्टेड पढ़ाए, उसमें से क्वेश्चन आए, फिर एक्यूरेसी बैठाओ तो माने। जैसे हो एटलीस्ट सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी है ना, इंसान को अंदर घुस के मारती है। एक बार जो इंसान सरकारी नौकरी की तैयारी में उतर जाता है, वो 2 सिचुएशन से बाहर निकलता है। या तो वो बूढ़ा हो जाएगा तब बाहर निकलेगा, या फिर उसकी नौकरी लग जाएगी। अब नौकरी की भी 2 सिचुएशंस होती है, एक अर्ली एज में नौकरी लग जाए, एक मिडिल एज में नौकरी लगे। एक जब नौकरी लगे तब कोई सेंस नहीं है। तो आप एक 30,000 रुपये की नौकरी के लिए अपनी उम्र को दाव पे लगा रहे हो। सोच समझ के किसी को टाइम दो, है ना, चाहे वो मैं हूँ, चाहे फिर कोई कोचिंग वाला हो, जो भी हो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।